हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो एक लाइफ सर्टिफिकेट के ऊपर है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि नवंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो जो 1 तारीख से लेकर के 30 नवंबर तक जो होता है हमें लाइफ सर्टिफिकेट फिल करना होता है पेंशनर्स को। जितने भी पेंशनर हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या चाहे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड वाले हों, किसी भी तरह का आप पेंशन ले रहे हैं तो आपको एक लाइफ सर्टिफिकेट फिल करना होता है, जिससे आपकी पेंशन को कंटिन्यू रखी जाए। ये साल में हमें एक बार फिल करना होता है, उसके बाद हमें नेक्स्ट 11 महीने तक हमारी पेंशन आती रहती है। उसके बाद फिर अगला नेक्स्ट ईयर में हमें फिर फिल करना होता है। तो जो दोस्तों जो प्रोसेस है लाइफ सर्टिफिकेट फिल करने का वो 3 तरीके से होता है। पहला तो होता है कि आप जिस भी बैंक से अपना पेंशन रिसीव कर रहे हैं वहां जाकर के आप एक फॉर्म फिल कर सकते हैं, या डिजिटल तरीके से वो फॉर्म फिल करेंगे तो वहां से आप मतलब जैसे भी वो फिल करवाएं उस तरीके से आप वहां पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेकंड प्रोसेस है कि आप किसी भी सीएससी काउंटर पे चले जाएं, वहां पे उनके पास एक फिंगरप्रिंट और ऑथेंटिकेशन डिवाइस होती है इस तरीके की, जिससे आप जाकर के आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो आज थर्ड प्रोसेस है वो हम खुद बताएंगे कि आप अपने मोबाइल के द्वारा ही खुद से आप किस तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट खुद से फिल कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा लें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखते रहें। तो दोस्तों जो भी मैं इस मोबाइल के अंदर प्रोसेस कर रहा हूँ वो आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रही होगी, तो आप उस तरीके से देख करके और टैली करके आप आराम से फिल करिएगा। कोई जल्दीबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर जो एक भी कोई आप मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं तो उसके कारण फिर आपका एरर आ जाएगा, फिर बाद में आपको दिक्कत होती है। सारा कुछ आप सावधानी से करें। चलिए दोस्तों आप देखिए मोबाइल स्क्रीन पे मैं जो बताता हूँ उस तरीके से इसको प्रोसेस कीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना गूगल का प्ले स्टोर ओपन करेंगे और उसके अंदर हम सर्च करेंगे आधार फेस आरडी करके एक ऐप। इस ऐप को हम इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे हम इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद हम सेकंड जो ऐप इंस्टॉल करेंगे वो है जीवन प्रमाण। जीवन प्रमाण को हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसको जैसे हम ओपन करते हैं कहता है कंटिन्यू विथ यूआईडीएआई, हम उस पे यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी परमिशन है हम उसको अलाउ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये गो टू सेटिंग वाला ऑप्शन है, हम इस पे ना क्लिक करके हम स्क्रीन पे कहीं भी इधर उधर आप क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इसके अगर सेटिंग में जाइएगा तो ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप सीधा स्क्रीन पे कहीं इधर उधर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले 2 स्टेप होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप जो है इसमें एक यूजर रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि एक कोई भी मान लीजिए आप अगर जो कोई साइबर कैफे चला रहे हैं या आप खुद से चाहते हैं तो मान लो हम पेंशन का फॉर्म फिल कराएं किसी का, तो हम अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। और उसके बाद सेकंड होता है कि हम पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट को फिल करते हैं। लेकिन अगर जो आपको सिंगल आप खुद का ही पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट फिल करना है तो आप खुद से भी यूजर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और नहीं आपको अगर जो कोई कैफे वगैरह चलाना है आप एक बार अगर जो आपने यूजर सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप अनलिमिटेड आप लाइफ सर्टिफिकेट फिल कर सकते हैं, चाहे 100 200 500 1000 इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो आप यूजर रजिस्ट्रेशन सेट जो है वो आप सेल्फ भी कर सकते हैं और वो आप पेंशनर के थ्रू भी करा सकते हैं। तो जो यूजर रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिए आधार कार्ड के संग मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। पेंशन का जो फॉर्म फिल करेंगे उसके लिए आधार के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन जब हम यूजर का रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके संग वो चीज कंपलसरी है। तो चलिए पहले हम यूजर का रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आएगा आधार के थ्रू, तो हम अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। सेकंड हम अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और थर्ड हम अपना ईमेल आईडी एंटर करेंगे। और इन तीनों को एंटर कर लेने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं फिर हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को हम एंटर करेंगे। तो उसके बाद जैसे ही हम अपना ओटीपी को एंटर कर लेंगे उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को हमें एग्री करना होगा और उसको सबमिट करना होगा। टर्म्स एंड कंडीशन को हम एक्सेप्ट करेंगे और हम अपना जो भी एज पर आधार हमारा नाम है हम अपना नाम एंटर करेंगे और उसके बाद हम आगे को प्रोसेस करेंगे। स्कैन पे जैसे हम प्रोसेस करते हैं उसके बाद हमारा ये परमिशन को अलाउ करेगा। जैसे हम अपनी कैमरे की परमिशन दे देंगे तो उसके बाद स्कैनिंग का खुल जाएगा। तो इसमें दोस्तों देख सकते हैं कि आपको कई सारे आइकॉन दिए हुए हैं। एक तो आपके फेस के ऊपर कोई परछाई नहीं आनी चाहिए, आधा फेस परछाई लाइट आ रहा हो आधा ना आ रहा हो, फेस नीचे डाउन करके या ज्यादा ऊपर करके नहीं होना चाहिए, एकदम सेंटर में आपका फेस होना चाहिए जो कि कैमरे पे फोकस्ड हो। और आपकी पलकों जो है जब वहां पे जो स्क्रीन पे जब शो करेगा कि आपको पलके झपकानी है तो आपको एक बार इस तरीके से पलके को झपकानी है। तो उसके बाद हम स्कैन पे स्टार्ट करेंगे और हम अपना जैसे ही फेस स्कैन कर लेते हैं तो हमारा फेस स्कैन होते ही ये देखिए दोस्तों फेस स्कैन हो गया हमारा। उसके बाद हमारा यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का स्क्रीन पे मैसेज शो कर देगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सेकंड प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट फिल करना। ये हो सकता है जो यूजर रजिस्ट्रेशन मैंने पेंशनर के थ्रू भी कर सकता है और ये
एक नॉर्मल बंदा कोई भी कर सकता है। तो दोस्तों जैसे हम ऐप को दोबारा से ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद फिर से हम सेम वही स्क्रीन ओपन होगी। हमें यहाँ पे अब जो डिटेल्स एंटर करनी है, हमें पेंशनर की एंटर करनी है। तो पेंशनर का आधार नंबर, पेंशनर का मोबाइल नंबर और पेंशनर का ईमेल आईडी। तो जैसे हम ये तीनों डिटेल्स एंटर कर देते हैं, उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। हम सबमिट पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप ऑथेंटिकेट करके होम पेज पे आएंगे, यहाँ लिखा होगा पेंशनर आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे चूज योर पीपीओ नंबर। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जो आपने पहले से फिल किया होगा ऑनलाइन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, तो आपके डिटेल्स एज इट इज आ जाएगी। लेकिन अगर जो आपने नहीं फिल किया, फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे चूज योर पीपीओ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड न्यू पीपीओ पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपको अपना पीपीओ नंबर ऐड करने का ऑप्शन देगा। उसके बाद फुल नेम एस इन आधार, आधार के हिसाब से आपको पूरा नाम डालना है। उसके बाद टाइप और पेंशनर में अपना यहाँ पे फैमिली है या ईपीएफ यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड वाला है या अदर्स है या सर्विसेज, इस पे जिस तरीके का आपका है वो आप क्लिक करेंगे। सर्विसेज मान लीजिए अगर जो अपना खुद का पेंशन है तो आप सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। और अगर जो आपकी वाइफ जैसे फिल करेंगी या जैसे आप नहीं, आपकी जगह आपकी मतलब जैसे मदर वगैरह कोई है, फादर नहीं है, तो वहाँ पे आप फैमिली पेंशनर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन टाइप में यहाँ पे बहुत सारे आ जाते हैं, बैंक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर जो भी आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट, जिस तरीके का भी आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जॉब से रिटायर्ड हुए हैं वो चीज सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पेंशन अथॉरिटी जो भी है किस गवर्नमेंट के अंदर है, गुजरात, हरियाणा, पंजाब जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिसबर्समेंट एजेंसी आपका बैंक के थ्रू आता है या फिर ट्रेजरी के थ्रू आता है, तो जो भी आप उससे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एजेंसी का नाम, जैसे मेरा बैंक के थ्रू आता है तो आप जिस बैंक के थ्रू आता है आप उस बैंक का नाम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका नीचे पीपीओ नंबर आ जाएगा और उसके बाद आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। उसके बाद नीचे दो ऑप्शन आ रहा है, आर यू री एम्प्लॉयड, आपने दोबारा जॉब किया है, तो अगर जो किया है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। आर यू री मैरिड, आपने दोबारा मैरिड किया, जैसे फैमिली पेंशनर के केस में अगर जो दोबारा मैरिड किया है तो वो आप यहाँ पे यस या नो, जो भी आपका, बेसिकली आपको नो ही क्लिक करना होता है। नो करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, आपको सारा कुछ सर्वे शो करने लगेगा कि हाँ जो जो आपने डिटेल्स फिल की है वो सारी डिटेल्स है। आप उस डिटेल्स को वेरीफाई कीजिएगा और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन जो दे रखा है नीचे उस पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद कंफर्मेशन के लिए कंसर्ट आएगा, कंसर्ट के लिए आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद स्कैन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप स्कैन पे क्लिक कर लेते हैं, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और उसके बाद ये फेस डिटेक्ट करना चालू कर देगा दोस्तों। तो आपको पहले बताया गया कि अपने फोन को आपको सीधा स्टे करके रखना है, हिलाना डुलाना नहीं है। और उसके बाद फिर आपको अपना आंखें ब्लिंक करने के लिए बोला जाएगा, तो आप अपनी आंखें ब्लिंक करेंगे। ऊपर नोटिफिकेशन शो करेगा कि क्या क्या है क्या। देखिए मेरा केस में फर्स्ट टाइम एरर हो गया, फिर मैं दोबारा रीट्राई कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोबारा मैं रीट्राई करने के बाद ये एरर का फिर से एरर आ गया। मेरे को ये 2-3 बार करना पड़ा क्योंकि मेरी दादी को थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही थी और फिर वो एजेस्ट भी है, तो इसलिए उनको कैप्चर हो नहीं पा रहा था। तो 2 से तीसरी बार करने के बाद मेरा जाकर के दोबारा मैंने ट्राई किया और दोबारा मेरा ट्राई होने के बाद ये इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये सक्सेसफुली हो चुका है सबमिट। और सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद आपको ये इस तरीके का स्क्रीन पर शो करेगा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। ये आपका प्रमाण आईडी है और ये आपका पीपीओ नंबर है और उसके बाद ये आपका सारा कुछ डिटेल्स आ गया, ठीक है। इसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर होगा, जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक मैसेज भी आता है जो इस तरीके से शो कर रहा होगा। इस मोबाइल नंबर पे दिए गए लिंक में आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद वहां जाने के बाद आप अपना जो ये प्रमाण आईडी है वो अपना प्रमाण आईडी डालेंगे। नीचे कैप्चा जो है कैप्चा को फिल करेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों आप अपना ओटीपी, जो आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिल करते हैं तो आप इस तरीके से अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को, जो प्रमाण पत्र है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप ये फॉर्म फिल कर लेते हैं, उसके बाद मान लीजिए जिस भी बैंक से आपका पेंशनर आ रहा होता है उस बैंक के थ्रू आपको मैसेज आ जाता है कि आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट उनको रिसीव हो चुका है, इस डेट को आपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फिल किया और वो रिसीव हो चुका है। इन केस आपको मैसेज नहीं आता है तो आप अपने बैंक की ऐप में या वेबसाइट पे जाकर के भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे मेरा SBI का है, तो दोस्तों 2-4 दिन बाद जैसे मेरे को ये मैसेज आ जाएगा और मैं किस तरीके से आप यूनो ऐप के अंदर SBI के या SBI की वेबसाइट पे जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं, वो मैं आपको एक नया वीडियो बना करके दे दूंगा और उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो आप चेक कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।